चलिए, तो अगला जो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने बताया ग्रामर में आपको वर्ड सिलेक्शन की समझ, और नेक्स्ट आपको ग्रामर क्या बता देता है, वर्ड प्लेसमेंट की बात बताई थी मैंने। अब आती है वर्ड सिलेक्शन की बात। देखिए वर्ड सिलेक्शन में कैसे हेल्प होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूँ, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहली बात, क्योंकि आपके पास वर्ड को सेलेक्ट नहीं करना आता। आप जो है वर्ड को डिफरेंट वर्ड को अलग अलग नहीं कर पाते। क्या है, देखिए ये जो कंप्लेंट वर्ड है ना आपका, ये एक्चुअली नाउन है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन, ठीक है। और मुझे बताइए, क्या आई भी यहाँ पर नाउन है और नाउन के बाद नाउन लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा आई कंप्लेंड अगेंस्ट हिम। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि कंप्लेन जो है वो वर्ब होता है। ये क्या है आपका, ये वर्ब है। कंप्लेंट जो होता है आपका वो नाउन होता है। तो आपको वर्ड, कोई भी वर्ड है उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जब तक नहीं पता होगी तो आप वर्ड को सेंटेंस में यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमको ये समझनी होती, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कंप्लेंट आया, कंप्लेंट। अब एक मैं मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके लिए, एक एग्जाम्पल के लिए, कि देखिए, अच्छा मैं एक और बताता हूँ कि इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे आप कंप्लेंट का। आप ऐसे बोल सकते हैं, आई फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। अब देखिए यहाँ पर सारी मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगी। ये सब्जेक्ट हो गया, फाइल्ड वर्ब हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। बाकी ये आपकी चीज़ बाकी बाद में, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। बाकी इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल और क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि आपको यूज़ कैसे करना है इसका, ठीक है। तो आई फिल्ड अ कंप्लेंट ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप इसका। ये यूज़ गलत था, ये आपने वर्ब की जगह यूज़ कर दिया इसको, जो कि नहीं हो सकता। जो वर्ड जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल होल्ड करता है उसको वहीं पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा, दिस बेवरेज विल एल यू, यानी ये फिलअप का एक टाइप का क्वेश्चन बनाया है मैंने, जिसमें कि आपको दो मीनिंग दी है, ALE, ये ई है, ठीक है, ALE और AIL। तो एक्चुअली ये होमोफोनस वर्ड हैं, ठीक है ना। इनके मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन इनका साउंड जो है सिमिलर साउंडिंग वर्ड है ये, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या, देखिए बेवरेज का मीनिंग होता है खाद्य एवं पेय पदार्थ, ठीक है ना। अब आपको मीनिंग नहीं पता वर्ड की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा। जब तक आप इन दोनों वर्डों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल को नहीं समझेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब आपको ये पता है कि विल क्या होता है, विल होता है हेल्पिंग वर्ब, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, मेन वर्ब। तो इन दोनों में से जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होगी वो आ जाएगा, जिसकी अगर अलग होगी तो वो नहीं आएगा। तो आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर जो एल है ये एक्चुअली नाउन है, और ये वाला एल जो है ये जो है वर्ब है। एल आपने शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा एलमेंट, जिसका मीनिंग क्या होता है, बीमारी, और एल क्या हो जाएगा, बीमार। हमारी दिक्कत यही है, हम जब अगर हमको एलमेंट पता है कि ये बीमारी होती है, और हमारे सामने अगर ये आ जाए एल, तो हम डिक्शनरी देखने के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना।
हम डिक्शनरी देखने चले जाते हैं, जबकि हमको ये नहीं पता कि ये नाउन है और ये इसी नाउन का वर्ब है, तो मीनिंग कैसे बदल जाएगा? ये बीमारी हो गया, ये बीमार हो गया, बस ये अंतर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये नाउन है, ये वर्ब है, तो नाउन आ नहीं सकता हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसलिए ये नहीं आएगा, ये आएगा। और एल का मीनिंग होता है एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है ना। तो दिस बवरेज विल एल यू, यानी कि ये खाद्य एवं पेय पदार्थ आपको बीमार करेंगे, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग हो गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वर्ड का सिलेक्शन आपको आना चाहिए, वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल जब तक आपको नहीं आएगी, आप सेंटेंस में प्रॉपर उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिक्कत हुई होगी आपको, जब तक इन दोनों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको क्लियर नहीं है, तब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर वर्ब, ये तो पता पड़ गया कि यहाँ पर वर्ब आएगा, लेकिन इन दोनों में से वर्ब और नाउन, वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, ये जब तक आपको नहीं पता होगा, ये तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक तो मैंने जो आपको बताया वो ग्रामर के चैलेंजेस थे जिनको आपको दूर करना है, ठीक है ना। अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अभी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए मैं डिटेल्स में नहीं बताऊँगा आपको, मैं सिर्फ ब्रशअप करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना, डेफिनेशन लेवल पर सिर्फ डिस्कस करूँगा, बाकी डिटेल में हम जो आपकी बुक है उसके हिसाब से पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होनी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सॉरी एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection, और एक आपका आर्टिकल भी आ जाता है, ठीक है ना, इसी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पर मैं सिर्फ डेफिनेशन लेवल पर तक डिस्कस करूंगा इनको कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या वर्क करता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि सबसे पहले अगर नाउन की बात करें तो नाउन क्या क्या बनता है सेंटेंस में। तो नाउन किसी सेंटेंस का फंक्शन, ये आपका हो गया फंक्शन। तो पहला फंक्शन है नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। अभी मैं आगे बताऊंगा सब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, ऐसी ऑब्जेक्ट को भी पूरा करने वाला होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये चार तरीके के काम जो है सब नाउन जो है किसी सेंटेंस में करता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। अब अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन एक्चुअली क्यों आते हैं? प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोनाउन भी क्या काम करेंगे, जो नाउन का काम होगा वही प्रोनाउन का काम होगा, एज नाउन, ठीक है ना। तो इसका काम भी क्या होता है, एज नाउन, यानी जो नाउन काम करता है वो भी प्रोनाउन भी वही काम करता है, क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन के प्लेस पर ही हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए हम प्रोनाउन के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है योर्स इज
अ यूनिक अप्रोच। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस को बताइए, क्या इसमें कोई दिक्कत है? जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आपको अटपटा सा लग रहा होगा, ये क्या है? योर्स। मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना है। ये एक्चुअली है क्या? योर्स का मीनिंग यहाँ पर है योर अप्रोच, यानी योर्स में क्या हिडन है? योर्स में आप बोलेंगे योर अप्रोच हिडन है। ठीक है ना? तो देखिए, अगर योर अप्रोच यहाँ पर लिखते हो सेंटेंस बड़ा हो जाता, ठीक है ना, और अप्रोच का बार बार रिपीटेशन हो जाता। तो इसलिए मैंने आपको बताया नाउन को बार बार ना लिखना पड़े हमको, और रिपीट जो है स्पेस आपका कम लगे, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो योर्स में आपका ये जो है छुपा हुआ है। बाकी डिटेल में इनके बारे में बाद में हम बात करेंगे। ठीक है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? तो एडजेक्टिव आप यहीं देख लीजिए कि एडजेक्टिव जो है अपने ऊपर से दोनों को, यानी कि प्रोनाउन और नाउन दोनों को ही क्या करता है? क्वालिफाई। यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? आपका एडजेक्टिव करता है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। चलिए, तो इसमें देखिए एक सेंटेंस, शी इज़ ब्यूटीफुल। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, शी इज़ ब्यूटीफुल, और मैंने लिखा शी इज़ ब्यूटीफुल लेडी। तो मैं आपसे पूछूं कि दोनों सेंटेंस में ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो किस में एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है? तो कोई बोलेगा सर इसमें, कोई बोलेगा इसमें, कोई बोलेगा दोनों में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ब्यूटीफुल जो है वो दोनों में ही एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना? ये दोनों में ही क्या है? एडजेक्टिव है। शी इज़ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है ना, वो एक सुंदर लेडी है। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो एक ब्यूटीफुल है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्यूटीफुल शी को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना? तो नाउन या प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये नाउन को कर रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन को कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट ये है कि ये जो एडजेक्टिव है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, इसको छोड़िए आप, चलो बता देता हूँ। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये क्यों है, क्या है, इसकी बात एडजेक्टिव के चैप्टर में करें। ठीक है ना? तो दोनों टाइप से एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और किसी सेंटेंस का अंत यानी जिसको फिनिश भी एडजेक्टिव से हो सकता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आती है वर्ब। चलिए, अभी सिर्फ मैं जनरल बात बता रहा हूँ आपको, डिटेल में आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद डिटेल में एक एक चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे आपकी बुक के सिलेबस से। ठीक है ना? चलिए, वर्ब की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।